नमस्कार दोस्तों, वेल अप स्टडी में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह और जैसे कि हर बार हम आपके लिए उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि उत्तराखंड के एक जाने माने पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उत्तराखंड में, और देश भर में भी इनको 2020 का जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाएगा। और ये पुरस्कार लोकनायक जयप्रकाश नारायण अध्ययन विकास केंद्र की ओर से प्रत्येक वर्ष जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर 2020 को दिया जाता है। अब हम डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने हेस्को नामक एक संस्थान है उसकी स्थापना की हुई है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है। और इसके अलावा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि बहुत सारे उन्होंने पुरस्कार जीते हैं, उनको पद्म भूषण, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। हेस्को की बात में अगर करूं तो उसकी फुल फॉर्म में आपको बताऊं कि हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा गया है। और इन्होंने ही, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसका स्थापना करी है। तो बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, जाने माने पर्यावरणविद हैं। तो इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के बागेश्वर से 16 साल के शतरंज खिलाड़ी सक्षम रौतेला को विश्व शतरंज संस्था फिडे ने इंटरनेशनल मास्टर के खिताब से नवाजा है। सक्षम रौतेला इस खिताब को पाने वाले उत्तराखंड के पहले खिलाड़ी हैं। फिडे जो संस्था है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको कहते हैं, एक विश्व स्तरीय संस्था है। और 20 जुलाई 1924 को इस संस्था का पेरिस में, फ्रांस में स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसाने में है, स्विट्ज़रलैंड में। और ये जो अध्यक्ष हैं इस समय अर्कैद्री दोरकोविच हैं। 195 देश इसके सदस्य हैं। उत्तराखंड राज्य के विकास नगर में 444.40 हेक्टेयर भूभाग पर फैले आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर कन्वेंशन ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट घोषित कर दी है। जी हाँ, उत्तराखंड का विकास नगर क्षेत्र है। विकास नगर जो कि देहरादून से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बन गया है। और हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 1971 में ईरान के रामसर नगर स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाया था, जिसमें विश्व के बहुत से राष्ट्रों ने भाग लिया और एक फ़ैसला लिया जिसमें कि जो भी वेटलैंड क्षेत्र थे उनको संरक्षण देना था, और उनके विकास से संबंधित, उनके संरक्षण से संबंधित ये फैसले अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में लिए गए। और हमारे देश में, भारत में रामसर साइट्स की जो संख्या है वो अब 38 हो गई है। हरियाली देवी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। जी हाँ, रुद्रप्रयाग ज़िला जो कि भगवान केदारनाथ को समर्पित है। केदारनाथ जी का मंदिर रुद्रप्रयाग ज़िले में ही आता है। और केदारनाथ धाम पंच केदार में से एक केदार भी माना जाता है। और पंच केदारों में से भी तुंगनाथ और केदारनाथ जी का मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। बाकी के जो केदार हैं जैसे कि मद महेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। पिथौरागढ़ क्षेत्र आपने देखा भी होगा,
की नाहर देवी का मंदिर भी वहीं पे स्थित है, पिथौरागढ़ में। नागणी देवी मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। कोटगाड़ी कोकिला देवी मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। और कोट भ्रामरी मंदिर या कोट माई मंदिर ये बागेश्वर के बैजनाथ में स्थित है। बैजनाथ जो कि ऐतिहासिक राजवंशों की राजधानी भी रही है, माना जाता है कि कत्यूरी राजवंश की एक राजधानी बैजनाथ भी हुआ करती थी। तो यहीं पर कोट भ्रामरी मंदिर या कोट माई मंदिर स्थित है। अखिल तारिणी मंदिर जो कि चंपावत में स्थित है, लोहा घाट में। चंपावत में एक छोटा सा शहर पड़ता है लोहा घाट, वहीं पर अखिल तारिणी मंदिर स्थित है। सेला पास दर्रा ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5100 मीटर है। उत्तराखंड में बालेश्वर धाम जो कि चंपावत जिले में स्थित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में दूध गंगा घाटी पयाताल स्थित है। इसकी खोज अभी नई हुई है, नई खोज है। ये केदारनाथ से थोड़ा सा ऊपर स्थित है और इसकी पुष्टि देहरादून स्थित भूवैज्ञानिक वाडिया संस्थान ने की है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र में विजयदशमी के अवसर पर पांयता पर्व मनाया जाता है और इस अवसर पर गागली युद्ध करने का प्रचलन है। तो विजयदशमी जो कि दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है, विजयदशमी उसी को कहते हैं। तो उसी दिन जौनसार और बाबर क्षेत्र में जो कि देहरादून का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर पांयता पर्व मनाया जाता है और इस अवसर पर गागली युद्ध किया जाता है। और इसके अलावा वहाँ की जनता के द्वारा जो लोक नृत्य हैं जैसे कि हारुल, तांदी, रांसों, झेंता, ये सभी लोक नृत्य वहाँ पर जनता के द्वारा किए जाते हैं इस अवसर पर। तड़ाक ताल उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। गढ़वाल के साहित्यकार मोहनलाल नेगी 26 अक्टूबर 2020 को उनका देहांत हो गया। ये साहित्यकार रहे हैं गढ़वाल के मोहनलाल नेगी और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, जो साहित्य लिखा है, उसमें से है कि जौनी पर छापू किले, सुनैना और बुरांस की पीड़, ये उनकी पुस्तकें हैं। योगेश गब्रियाल एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, एवरेस्ट विजेता हैं। कभी कभी ऐसे सवाल उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसीलिए हर तरह के प्रश्न आपको वेल ऑफ स्टडी के माध्यम से तैयार करवाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 1 नवंबर 2020 को दिया जाएगा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है।
उत्तराखंड में बागवानी फसलों के लिए फल व सब्जी में नए शोध व नई तकनीक के लिए रानीखेत के चौखटिया में उत्तराखंड राज्य का पहला शोध निदेशालय स्थापित किया जाएगा। प्रसिद्ध बंदी छोड़ मेला उत्तराखंड में नानक मत्ता साहिब, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पाद सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा के लिए कृषि अवसंरचना कोर्स के लिए उत्तराखंड को पहले चरण में 785 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। तो चलिए आज यहीं तक समाप्त करते हैं। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।